हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीआई के ऑटो पे सिस्टम के बारे में। दोस्तों, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर यूपीआई 2 के अंदर एक फैसिलिटी जो है वो फिलहाल हमें देखने को मिलने वाली है, जो है यूपीआई ऑटो पे के नाम से। अभी एक्चुअल में ये क्या है, किन लोगों के लिए काम करने वाली है और किस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होगा, क्या है इसका कंप्लीट सिस्टम, तो इसी के बारे में आपको मैं शॉर्ट में जो मेन चीज़ है वो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपीआई क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो जानते ही नहीं है। यूपीआई मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूपीआई एक हमारा पेमेंट इंटरफेस है। जैसे कि हम पुराने अगर हम देखें तो पहले हम बैंक में जाकर जो है यहाँ पर किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र किया करते थे, उसके भी अलग अलग वेज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते गए, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, ईपीआई वगैरह और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम बैंक के थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में बैंक में जाकर पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर मोबाइल के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें दी गई, ऑनलाइन बैंकिंग आया। उसके बाद अब तक के सबसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब तक के सबसे हमारे इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे सेफ और सबसे हम बोलेंगे ना कि टाइम बचाने वाला फीचर जो है, इंटरफेस जो हमारे लिए पेमेंट का जो है, ये इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। यूपीआई जो है एक हमारा इंटरफेस है पेमेंट का, जिसमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मोबाइल के थ्रू बहुत ही इंस्टेंटली हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो दिन ब दिन आती रहती है। तो यहाँ पर यूपीआई ऑटो पे जो फीचर फिलहाल अभी इसके अंदर ऐड किया गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आमतौर पे क्या हुआ करता था पहले कि जब भी हम चाहें तो किसको जिस भी पर्सन को पेमेंट करना हो तो उसको हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू यानी यूपीआई के ज़रिए या तो फिर उसके बैंक अकाउंट को एंटर करके या मोबाइल नंबर के जरिए लिंक करके हम मोबाइल टू मोबाइल जो वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाते थे। हालांकि यहाँ पर अभी वो फैसिलिटी हमारे लिए और डेफिनेटली क्यों ना हो रहने ही वाली है, और इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम हमें जोड़ा गया है, हमारे लिए जोड़ा गया है। एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारे जो यूपीआई बहुत सारे पेमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें टाइमली पे करना होता है। यानी जो जितने भी हमारे रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं जो एक सर्टेन टाइम पर, सर्टेन डेट पर जिसको हमें पे करना ही होता है, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर ये हम उसको ऑटो सेट कर सकते हैं। यूपीआई ऑटो पे के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर हम बहुत सारे पेमेंट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका जो है वो डीटीएच का बिल हो गया, या तो फिर कोई मोबाइल रिचार्ज हो गया, या तो फिर कोई ईएमआई इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया, या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का इंश्योरेंस का ईएमआई हो गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स जो रिकरिंग पेमेंट्स हम जिन्हें कहते हैं, जो एक टाइम पर हमें पे करना ही होता है, तो उनके लिए हम इसको ऑटो सेट कर पाएंगे। यानी यहाँ पर डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, फोर्टनाइटली और इसी तरीके से मंथली, क्वार्टरली और 6 मंथली वगैरह यहाँ पर जो है इस तरीके से हम पेमेंट को सेट कर पाएंगे। यानी यहाँ पर किसी भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है कि आपको हर महीने की 5 तारीख को ईएमआई किसी चीज़ का पेड करना होता है, तो उसको अगर आप एक बार सेट कर दोगे, मंथली सेट कर दोगे, तो क्या होगा कि ये अपने आप अपने बैंक अकाउंट से जो भी कंपनी का ईएमआई हमने जो डिटेल सेट करके रखी है उसको वो ऑटोमेटिक चला जाएगा बगैर हमारी परमिशन के। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर एक हम बोलेंगे ना कि एक ब्रेक दिया है यहाँ पर यूपीआई की तरफ से हमारे लिए, कि यहाँ पर अगर पेमेंट 2000 रुपीज़ अप टू 2000 रुपीज़ अगर होगा तो फिर इसके लिए जो है ये ऑटोमेटिक पेमेंट होगा। यहाँ पर कोई भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, कन्फर्मेशन नहीं किया जाएगा हमसे, मतलब हम बोलेंगे ना कि उसको प्रोसीड करने के लिए कोई पिन वगैरह नहीं मांगी जाएगी। लेकिन 2000 से ऊपर का अगर ईएमआई होगा या कोई ऐसा पेमेंट होगा, रिकरिंग पेमेंट होगा, तो इसके लिए आपको जो है ये मंथली हर महीने में जब भी आपको पेमेंट का डेट आएगा, तो उस वक्त में जब भी आपने टाइम और डेट सेट किया हुआ है तो उस वक्त में आपको यूपीआई पिन के थ्रू उसको आपको प्रोसीड करना होगा, कंफर्म करना होगा। जैसे कि आमतौर पर हम अभी देखते हैं कि जब भी सारी फाइनल प्रोसीजर हमारी पेमेंट की हो जाती है, फाइनल हमसे हमारा पिन मांगा जाता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस जो है वो होता है। तो सेम उसी तरीके से, यानी 2000 से कम का पेमेंट अगर है तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट से, और जिसको पेड करने के लिए हमने सेट कर दिया है उसको चला जाएगा। और 2000 रुपये का ऊपर का, 2000 से ऊपर का अगर पेमेंट होगा तो हमसे एक बार यूपीआई पिन के जरिए, इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि हमें उसको कन्फर्म करना रहेगा। कन्फर्म करेंगे हम, उसके बाद ही जो आगे की प्रोसेस है वो हो पाएगी, यानी पेमेंट जो है वो 2000 से ऊपर का हो पाएगा। जो चीज़ आप सेट करोगे, एक बार अगर आपने इस तरीके का पेमेंट अगर सेट कर दिया,
तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इसको आप एडिट भी कर पाओगे। ऐसा नहीं कि एक बार फिक्स कर दिया था उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे उसको हम एडिट भी कर पाएंगे, उसको डिलीट भी कर पाएंगे, जब हम चाहे जब उसको पॉज और स्टॉप वगैरह हम कर सकते हैं। और रही बात कि किन एप्लीकेशन के लिए फ़िलहाल अभी ये लॉन्च किया गया है, हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर भीम एप्लीकेशन, उसी तरीके से फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इस तरीके के बहुत सारे वॉलेट जो है, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है पेमेंट के, ये फेमस है हमारे इंडिया के अंदर। तो आमतौर पर फ़िलहाल अभी जो है इसे इनिशियल बेस पर जो है वो भारत पे, जो पावर्ड बाय भारत पे हमारा भीम एप्लीकेशन है, भीम ऐप है, उसके ही अंदर जो है इस फैसिलिटी को ऐड किया जाएगा पहले। और उसके बाद जब इसका प्रॉपरली टेस्टिंग हो जाएगा, सारे अच्छी तरीके से काम करेगा, तो फिर बाकी के एप्लीकेशन को भी ये चीज़ें जो है वो अलाउ कर दी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट था, तो सोचा कि आपसे शेयर करूं। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।